नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विनलैंड सागा के एपिसोड नंबर 15 का रिकैप, जिसका नाम होता है आफ्टर यू। अब एपिसोड की स्टार्ट जहाँ फ्लोकी स्वेन को बताता है कि रैग्नार और थोरकिल की आर्मी की लड़ाई के बाद प्रिंस मिसिंग है। जहाँ स्वेन कहता है कि उसे लगता है कि प्रिंस अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वो बसंत तक मदद नहीं भेज सकते। और वो कहता है कि लेकिन अगर कैन्यूट अपने भाई जितना शक्तिशाली होता तो वो लापता नहीं होता। अभी यहाँ थोरकिल सर्दी से नाखुश होता है क्योंकि अब लड़ाई समाप्त हो चुकी है और उसे कैन्यूट को खोने का भी अफसोस होता है क्योंकि वो उसका इस्तेमाल सेना इकट्ठा करने और नया राजवंश शुरू करने के लिए कर सकता था। अब एस्गिर उसे और भी बुरी खबर सुनाता है कि इंग्लैंड युद्ध खत्म करना चाहती है, चाहे इसके लिए उन्हें समर्पण ही क्यों न करना पड़े। तो थोरकिल और निराश हो जाता है। एस्गिर उससे पूछता है क्या वो स्वेन पर हमला करना चाहेगा, तो जवाब में थोरकिल उसे बेवकूफ बताता है और कहता है कि उसे लड़ना पसंद है न कि हारना। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आ जाता है। अभी दूसरी तरफ जहाँ एस्केलेट ने गांव पर कब्जा कर लिया होता है, वहाँ पेड़ से ईयर उसे बताता है कि वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है, बर्फ ने चीजों को दबा लिया है। और प्रिंस रैग्नार और बिलवल्ड के बारे में पूछता है कि ये हर वक्त प्रे ही करते रहते हैं और मुझको डिस्टर्ब करते रहते हैं। अब इधर रैग्नार प्रिंस बिलवल्ड प्रे कर रहे होते हैं और बिलवल्ड को अब डाउट होने लगता है और वो गॉड से सवाल करता है कि वो बार बार इनका टेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों वो कमजोरों को और शक्तिहीन का ही टेस्ट लेता है। इतने में प्रिंस उसे चुप कर देता है और वो कहता है कि वो गॉड से सवाल ना करे क्योंकि गॉड एक फादर की तरह है और फादर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। अब इधर मैसेंजर थोरकिल को बताता है कि डेनिस आर्मी ने स्वेन नदी के किनारे एक गांव पर कब्जा कर लिया है और उस एरिया के आसपास के लोग डेन से लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। चूंकि उनकी संख्या कम है तो वो थोरकिल को अपने संग शामिल करना चाहते हैं। थोरकिल समझने लगता है कि ये प्रिंस कैन्यूट ही होगा और वो समुद्र के रास्ते से जाने की बजाय जमीन के रास्ते से गए होंगे और अब वो वहीं फंस गए होंगे। और वो अपने साथियों को मार्च के लिए तैयार करता है और वो थोरफिन कैन्यूट की तरफ बढ़ जाता है। इधर ईयर सैनिकों को इकट्ठा होते हुए सुनता है और एस्केलेट को बताता है कि उन्हें उनका पता चल गया है। एस्केलेट अपने कारपेंटर्स के पास आता है और उनको रात तक काम पूरा करने को कहता है, जिस पर कारपेंटर्स ये नामुमकिन बताते हैं। तो एस्केलेट उन्हें बोलता है कि इंग्लिश ने उन्हें ढूंढ लिया है और बियोन को दुश्मन कमांडर को पकड़ने के लिए कहता है। इधर टोरगिम को एस्केलेट के लक पर अब शक होने लगता है क्योंकि पहले स्नो उन्हें जल्दी ढूंढ लिया गया। अब इधर रैग्नार थोरफिन को एक खरगोश पकड़ते हुए देखता है और वो उसे अपने साथ आमंत्रित करता है खाने पर। और थोरफिन रैग्नार और कैन्यूट के संग आ जाता है और खाना देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो हमेशा कच्चा बिना स्वाद का ही खाना खाता था। तो कैन्यूट उसे बताता है कि जब वो छोटा था उसने अपने डैड को इस हुनर के बारे में बताया तो उसके डैड ने उसके खाने को एक तरफ फेंक दिया और नाखुश हो गए, इसलिए उसके इस हुनर के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय रैग्नार के अलावा। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और संदेश लाता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और इंग्लिश से लड़ने के बाद वो डर भी जाएंगे, जिस पर रैग्नार और गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिर्फ अभी यहाँ पे उन्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और डर भी एक और दुश्मन का इलाका है। और वह एस्केलेट से मिलने के लिए कहता है तो सैनिक उसे अपने संग ले जाते हैं। अभी रैग्नार सैनिकों के संग चल रहा होता है पर उसे संदेह होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी पीछे से उस पर एक आदमी भाले से हमला कर देता है और फिर वो रैग्नार से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि एस्केलेट ने उन्हें ये सब करने को कहा था। तो रैग्नार एस्केलेट से मिलने को कहता है कि उसे कैन्यूट के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है। अब यहाँ एस्केलेट पहुंच जाता है और वो रैग्नार से पूछता है कि क्या वो अकेले में बात करना चाहेगा। अब एस्केलेट और रैग्नार अकेले होते हैं तो रैग्नार एस्केलेट का शुक्रिया कहता है कि उसने कैन्यूट को बचाए रखा और वो प्रॉमिस करने को कहता है एस्केलेट को कि उसे अब कैन्यूट की देखभाल करनी होगी और कहता है कि मेरे मरने के बाद कैन्यूट अब अकेला जीना सीख जाएगा। और वो एस्केलेट को बताता है कि डेनमार्क का अगला किंग कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है क्योंकि कैन्यूट का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम हेराल्ड है। क्योंकि कैन्यूट कमजोर है तो किंग साइड उसे मरवाना चाहते हैं और बोलता है गेंसबर्ग में उसका एक भाई है जो उसकी मदद करेगा। और इतना कहकर वो गिर जाता है और फिर वो अपने आखिरी लम्हों में याद करता है कि वो कैन्यूट के संग मुर्गी पकाना चाहता है और किंग स्वेन को खुश करना चाहता है। और यहीं पर रैग्नार और हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।